समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिन तक लखीमपुर खीरी में रहकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे और लोकसभा के चुनाव में, ताकि समाजवादी पार्टी फिर से एक बार पुराने फॉर्म में लौट सके। पूरा क्या कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, सीधे हम चलते हैं लखीमपुर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जरा बताइए, अखिलेश यादव का 2 दिनों का लखीमपुर का दौरा क्या कुछ मायने रखता है, क्यों महत्वपूर्ण है आखिर ये दौरा, और भारतीय जनता पार्टी अब तो तमाम तरीके से तंज भी कस रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस दौरे से क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में पुरानी जान लौटेगी? देखिए पंकज जी, ये 2 दिवसीय दौरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है और जो पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और ये पूरा प्लान करके बनाया गया है। आप अगर देखें तो इस पे बिंदुवार देखें तो इस दौरे पे बहुत कुछ संदेश जाता है आने वाले 2024 चुनाव को लेकर। पहले अगर हम बात करें तो धार्मिक नगरी को उन्होंने चुना है जहां से प्रारंभ करेंगे। गोला गोकर्णनाथ काशी नगरी कही जा रही है। कहीं ना कहीं हिंदू मतदाताओं को या धार्मिक नगरी शुरू करने का भी एक लक्ष्य है, जिससे जो एक छवि बनी है, इसकी सांप्रदायिक छवि बनी, वो कहीं टूटे। इसलिए अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस चीज को भी धार देने के लिए धार्मिक नगरी को चुना, जहां से ये दौरा अपना प्रारंभ करेंगे। हम पहले पंकज जी बता दें, जो 2 दिवसीय दौरा है ये क्या कार्यक्रम है, फिर कुछ गूढ़ बातें हम बताएंगे जो इस प्रोटोकॉल में नहीं दी गई हैं, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएं कि जो दिया गया है कि 10 बजे लखनऊ से प्रस्थान करेंगे, 12:30 बजे इनका आगमन होगा यहाँ पे हाजी जो उस्मान आर्य उस्मानी उनके घर पे थरवनगंज में। यहाँ पर ये भी हम बता दें, आर्य उस्मानी नाराज होकर अभी पार्टी इन्होंने चेंज कर ली थी और फिर उसके बाद मानवडोल के बाद ये फिर पुनः समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त था, वहां जाएंगे। उसके बाद 1 बजे ये वहां से निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। लाल कोठी हिदायतनगर में है, अनस हैं जो निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनके यहाँ चाय पियेंगे जाके, जिससे देखा जाए ये भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सब मान मनोबल का ही कारण कहा जा रहा है। 1:45 पर वहां से प्रस्थान करेंगे हिदायतनगर से। फिर ये महवागढ़ी जाएंगे। महवागढ़ी में स्वर्गीय धीरेन्द्र मोहन सिंह जो एमएलसी समाजवादी पार्टी के रहे, राज परिवार से हैं, उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। 2 बजे 2:30 बजे वहां से भी निकलेंगे। जो उनके परिवार में कुछ लोग अन्य पार्टियों में भी, वो भी वहां शरीक होंगे और उसका भी कुछ बड़ा संदेश जा रहा है। उसके बाद 2:45 बजे ये रास्ते में देवकली रोड, जहां पे प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उससे लगभग 2 किलोमीटर आगे ये स्थान पड़ता है जहां पर कृष्ण गोपाल पटेल स्वर्गीय थे, उनकी मृत्यु हुई थी। उनके घर पे जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे और शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। पटेल हाउस है। लेकिन आप ये देखिए कि वहां जाने पर ये प्रशिक्षण शिविर केंद्र, जहाँ पे बड़े नेताओं का जमावड़ा है पंकज जी, आज ही कुछ नेता यहाँ आ गए हैं। इसकी महत्ता समझी जा सकती है कि इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत में आज ही यहाँ पर बड़े बड़े लीडर लखीमपुर में पहुंच चुके हैं। जिसमें बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम जी, इन्होंने डेरा यहाँ पे डाल दिया और पूर्व मंत्री जो राम अचल राघवर है वो भी आ चुके हैं लखीमपुर और यहाँ रुके हैं। इस कारण से लग रहा है कि ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ होने के बावजूद कृष्ण गोपाल पटेल के घर जाएंगे और वहां पे नहीं पहुंचेंगे। कल उस जगह का कार्यक्रम और वहां से सीधे कृष्णपाल पटेल के यहाँ से ये वहां से लगभग 3 बजे पहुंचेंगे और लगभग 4:30 बजे सीधे दुधवा नेशनल पार्क वहां से जाएंगे। कहने का हमारा तात्पर्य उस शिक्षण शिविर के स्थल से दूरी रोड जगह है जहाँ कृष्ण गोपाल पटेल का हाउस है, वहां से सीधे दुधवा नेशनल पार्क जाएंगे। अगर आप देखिए ये भी कोई ना कोई मैसेज देंगे। जो बड़ा सारस प्रकरण छाया रहा न्यूज में और कई पर, साथ ही जो लायन सफारी का मैटर छाया था, कई लायंस वाले में जब मृत्यु हो गई थी कीनो में जो बाघों की, उसके बाद इन्होंने कटाक्ष किया और सफाई सफारी को लेकर बात की। इसलिए कहीं ना कहीं पक्षियों का प्रेम और बर्ड सेंचुरी दुधवा नेशनल पार्क सबसे बड़ी मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी 450 प्रजाति के यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। वहां पे रात्रि विश्राम करेंगे और इस बीच में हम आपको 6 तारीख का प्रोग्राम बताएं। उससे पहले पंकज जी हम बताएं कि उससे पहले यहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, उस प्रशिक्षण शिविर पे बड़े बड़े कद्दावर नेता रहेंगे, जिसमें पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप भी पहुंच रहे हैं, जिनकी सूचना आ चुकी है यहाँ पर है।
उस मंच का संचालन शिवपाल यादव करेंगे। बहुत कद्दावर नेता हैं, वो संचालन करेंगे। अखिलेश यादव जिले में मौजूद रहेंगे, जनपद में मौजूद रहेंगे, दुधवा नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे, लेकिन उसका संचालन जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है उसकी कमान शिवपाल यादव संभाल लेंगे। और 5 तारीख का कार्यक्रम मैंने आपको बताया है। अब हम जो और विशेष बातें बताने वाले हैं 5 तारीख। बिल्कुल, हम दर्शकों को फिर से एक बार 5 जून का कार्यक्रम बता दें। दरअसल 5 जून को सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार द्वारा लखनऊ से प्रस्थान करेंगे और पार्टी के ऐसे तमाम जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे, जो वरिष्ठ नेता रहे, उनके घरों में जाएंगे। कई दिवंगत ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देंगे। साथ ही कई ऐसे पार्टी के नेता हैं, बताया जा रहा है, जहां पर वो चाय पिएंगे और रात वो जो है दुधवा नेशनल पार्क में गुजारेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीतापुर के गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर समाजवादी पार्टी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, यानी 5 जून और 6 जून को। 5 जून को लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी रहेगी, लेकिन प्रशिक्षण शिविर से वो दूरी बनाएंगे और उस पहले दिन जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और जिसकी कमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव संभालेंगे। और साथ ही अन्य तमाम नेता, अरविंद सिंह गोप जो पूर्व मंत्री रहे, संगठन की कमान उनके हाथों में रह चुकी है। इसके अलावा राम अचल राजभर और तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं वो रहेंगे। बहुत सारे नेताओं के नाम पार्टी नहीं खोल रही है, लेकिन बड़ी मौजूदगी है पार्टी के नेताओं की वहां पर, ये बताई जा रही है। और 4000 ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। तो ये पहले दिन का कार्यक्रम है। अब हम दूसरे दिन का कार्यक्रम जो 6 जून को रहेगा और उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। वो क्या कार्यक्रम रहेगा, फिर एक बार जो है श्याम जी अग्नोत्री से जुड़ते हैं। श्याम जी, अखिलेश यादव 2 दिन लखीमपुर खीरी में तो रहेंगे, लेकिन 6 जून को उनका मुख्य कार्यक्रम रहेगा प्रशिक्षण शिविर में। इस दिन क्या कुछ रहने वाला है? देखिए पंकज जी, ये जो प्रोटोकॉल है जो आई इंडिया दिखा रहा है, इसके अंदर की बातें आई इंडिया आपको बताने जा रहा है। 2 दिन का जो कार्यक्रम आई इंडिया पे जो प्रसारित हो रहा है, जो कार्यक्रम अभी आया है, ये संशोधित कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं दी गई जो अंदर की सूचना आई इंडिया को मिली है। दुधवा नेशनल पार्क से आदर्श जनता इंटर कॉलेज सीधे जाएंगे प्रशिक्षण शिविर में। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां पे रहेंगे, वहां पे 4000 कार्यकर्ताओं को जैसा आपने बताया उनको प्रशिक्षित करेंगे और 2024 की कहीं ना कहीं एक धार देंगे उस चीज को कैसे करना है, कैसे आगे की रणनीति बनेगी। निश्चित तौर पर जोश बनेंगे कार्यकर्ताओं में और ये काफी गुरुमंत्र देंगे। उसकी रणनीति क्या होगी, इसका मैसेज जा रहा है, आज से ही जा रहा है 4 तारीख से, और कल आएंगे, कल से मैसेज जाएगा। उसके बाद 1 बजे वहां से प्रस्थान करेंगे धौरारा के लिए, जहां पर यशपाल चौधरी जो पूर्व मंत्री रहे उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचेंगे धौरारा। वहां से लखनऊ निकलेंगे। इसमें हम जो मेन चीज बताएं जो इस कार्यक्रम में नहीं दी है, क्योंकि आज अखिलेश यादव आजमगढ़ में थे और यहाँ के जो हमारी रामपाल जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष है लखीमपुर खीरी में, और साथ ही शशांक यादव पूर्व एमएलसी हैं, इनसे बात हुई है तो उनका कहना था आज संपर्क नहीं हो पाया, आजमगढ़ कारण यात्रा पे थे, अपने कार्यक्रम में थे अखिलेश यादव। 2 कार्यक्रम इसमें कल बढ़ सकते हैं। वहां से जब 1 बजे प्रस्थान करेंगे तो सीधे धौरारा ना जाकर वो लखीमपुर में 2 कार्यक्रमों में और शामिल होंगे, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। एक बहुत कद्दावर नेता थे बंशीधर राज, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई पदों पर रह, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने जा सकते हैं, जो महाराज नगर में मकान उनका शहर के अंदर। और साथ ही एक बहुत बड़े व्यापारी और समाजवादी पार्टी के नेता रहे वेद प्रकाश पितरिया, उनके घर भी जा सकते हैं। इसका कार्यक्रम समाजवादी पार्टी है, यहाँ के जिला अध्यक्ष ने लिखित रूप से भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल नहीं आया, लेकिन यहाँ तक हो सकता है ये 2 कार्यक्रम और इनके रहेंगे कल। उसके बाद ये पंकज जी दौरा रहेंगे। निश्चित तौर पर ये दौरा 2 दिवसीय जो हो रहा है पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत ही माने रखता है और इसको बहुत ही प्रगाढ़ता से बनाया गया है। साथ ही मंच पर वो नेता भी दिखने की संभावना है जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।
इनकी भी बड़ी संख्या में मौजूदगी मंच पे देखने को मिल सकती है। साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिसमें लगभग 4000 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, निश्चित तौर पर जो आज की यहाँ पे गतिविधियां रही हैं 2 दिन पूर्व से, उन पे भी बात की इंडिया की टीम ने। जो कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी कल किसी विवाद को लेकर, एक व्यक्ति से लेकर, लेकिन उस चीज की पुष्टि नहीं हुई थी। और आज जो बात मैंने की उसके बारे में, तो ये बताया गया कि वो सभी लोग शायद कल घर वापसी हो जाए और उनको मान वालों करके जो रियाजुद्दीन है, 2-3 लोग हैं, वो भी कल मंच पे दिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि पूरी रणनीति तैयार है, रणनीति के हिसाब से पूरे प्री प्लान से आ रहे हैं और ये पूरा संदेश 2024 होने वाले चुनाव को धार देने के लिए किया जा रहा है। और इसमें कई संदेश अखिलेश यादव कल राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आज से ही देखा जाए और उनके उद्बोधन के बाद क्या होता है ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक चीज पंकज जी और बताएं, महत्वपूर्ण क्यों है लखीमपुर खीरी? लखीमपुर खीरी से महत्वपूर्ण है कि यहाँ महासचिव रवि वर्मा का ये गढ़ रहा है। उनका परिवार चाहे कांग्रेस में हो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, ज्यादातर देखा जाए उनके परिवार का यहाँ संसदीय क्षेत्र में दखल रहा है और वो कई बार सांसद हुए हैं, एमएलसी हुए हैं, राज्यसभा सदस्य हुए हैं, कैबिनेट मंत्री उनके परिवार के पिताजी उनके रहे हैं। और ये गढ़ था जहाँ पे सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे विधायक की हो, चाहे सांसद की हो। निश्चित तौर पर आज पूरा सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी का, पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उस गढ़ पे ही अटैक कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है और समाजवादी पार्टी का भी ये गढ़ था, लेकिन 2 दशक से, मतलब 1 दशक बाद 2 चुनाव से ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगी है और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। इसको भी ध्यान में रखकर इस चीज को लखीमपुर को प्रशिक्षण चुना गया है। निश्चित तौर पर इसकी भी कल छाप कहीं ना कहीं इस प्रशिक्षण शिविर में देखने को मिलेगी पंकज जी। जी पंकज जी, बिल्कुल। अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से समाजवादी परचम फैलाने के लिए पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो ताना बाना बुनना शुरू कर चुके हैं। और सबसे पहले 5 और 6 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर काशी नगरी के रूप में, छोटी काशी नगरी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ में होगा। इसके बाद 9 और 10 जून को सीतापुर में 88,000 ऋषि मुनियों की धरती के रूप में विख्यात नैमिषारण्य में भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में वर्ष 2009 में आखिरी बार रवि वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे। 14 साल से यहाँ पर राह तक रही है जो है समाजवादी पार्टी, उसका अपना कोई जो है सांसद नहीं चुना जा सका है। ऐसे में इस बार अभी से समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू हैं। समाजवादी पार्टी अपने सैनिकों में धार भरने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है और ये आयोजन की शुरुआत लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ से हो रही है। ये जरूर है कि इस बार समाजवादी पार्टी हिंदुत्व कार्ड की राह पर चल रही है। अपनी पुरानी पहचान से अलग, इतर हटकर धार्मिक नगरियों से इस तरीके के आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेचैनी का काम जरूर करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जरूर संजीदा होगी और वो जरूर इसकी काट ढूंढेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी का ये गेम कितना आगे चलकर सफल होगा, ये 2024 में ही पता चल सकेगा। फिलहाल श्याम जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।